हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अवर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक बिगिनर है जिसने आज तक कभी भी टेक्निकल एनालिसिस किया नहीं है या फिर चार्ट्स को यूज नहीं किया, प्राइस एक्शन को स्टडी नहीं किया, तो उसके लिए ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है। ये वेबसाइट उसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरी एक डिटेल वीडियो होने वाली है एक स्टॉक मार्केट बिगिनर के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता है। अब हम सबसे पहले इस ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। ये कुछ ऐसी दिखती है। आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखेंगे, इधर ये प्राइस दिखेगा आपको, जो प्राइस मूव कर रहा है, राइट। सबसे पहले इस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है, जस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू लिखना है, राइट। ट्रेडिंग व्यू लिख के आपको ऐसे ही दिखेगा। ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ऐसे ओपन होगा। तो ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है उसके नीचे यहाँ पे ये शो हो रहा होगा लॉन्च फुल चार्ट व्यू। तो जैसे आप इसको लॉन्च करेंगे तो आप इसी चार्ट पे आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके आप चार्ट को ओपन कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं इस पे कि इस ट्रेडिंग व्यू को एक्चुअली में यूज कैसे करें, इस पे कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर स्टॉक की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू के बारे में होने वाली है पूरी, कि इसको एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, इसके सारे टूल्स हैं, कैसे हम उन टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इस ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंटर पार्ट हो गया, जहां पे आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, जहां पे आपको ये पूरा प्राइस दिख रहा है, पूरा सेंटर का पार्ट, ओके। उसके बाद ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट, जहां पे हमारे टूल्स हैं सारे, जिन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, राइट। एंड ऊपर हमारा हो गया इंडिकेटर्स का, टाइम फ्रेम्स का एंड ये अलर्ट वगैरह, राइट। एंड ये राइट सेक्शन हो गया हमारा वॉच लिस्ट का एंड अलर्ट्स का। एंड नीचे वाला पोर्शन होता है हमारा एक्चुअली ट्रेडिंग पैनल। ये ज्यादा यूज नहीं आता हमारे, बट जैसे अगर आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट धन का है या फायर्स का आपको करना है, इससे कनेक्ट तो आप कर सकते हैं, या फिर पेपर ट्रेडिंग भी करनी है, वर्चुअल मनी से ट्रेड करना है तो भी आप इस पे कर सकते हैं, राइट। अब इस 5 पार्ट में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर पार्ट की, राइट। ये है आपका प्राइस। आज तक आपने जैसे प्राइस को देखा है, जैसे अभी हमने खोला हुआ कैंडलस्टिक्स, आज से पहले जब भी हम प्राइस को स्टडी करते आ रहे थे हमने ऐसे लाइन ग्राफ स्टडी किया है, राइट, कि नीचे हमारा टाइम है और ये प्राइस है राइट साइड में, राइट। जैसे जैसे हमारा टाइम के साथ साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, लाइन ग्राफ ऊपर जाता जाएगा एंड प्राइस नीचे फॉल करेगा तो लाइन नीचे आपको शो कर देगी। तो ये लाइन आपको एक्चुअली प्राइस का मूवमेंट शो कर रही है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है या नीचे फॉल कर रहा है, राइट। बट ये जो लाइन ग्राफ है आज के टाइम पे हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है। ये जो लाइन ग्राफ बनी होती है सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट से बनी होती है। एक पर्टिकुलर टाइम में एक ओपनिंग पॉइंट भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज ओपन हुई है, उसका ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, एंड उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उसने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया। बट ये जो लाइन ग्राफ है ये सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस देती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है, राइट। तो 5 मिनट पे, हर 5 मिनट पे जहां पे प्राइस क्लोज होगा, हर 5 मिनट पे जो उसका प्राइस होगा वो ये लाइन शो कर देगी। फॉर एग्जाम्पल एट 9:25 उसका प्राइस समथिंग अराउंड इधर था, राइट। फिर 9:30 देखेंगे तो थोड़ा ऊपर गया, फिर 9:35 एंड 9:40, राइट। हर 5 मिनट में आपको एक क्लोजिंग पॉइंट मिल जाएगा। उस क्लोजिंग पॉइंट को डॉट टू डॉट कनेक्ट करके ये प्राइस बन जाएगा, राइट। बट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें जरूरत पड़ती है और भी चीजों की, लाइक ओपन क्या था, लो क्या था, हाई क्या था एंड क्लोजिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए ये जैपनीज कैंडलस्टिक्स है जो हम आज की डेट में यूज करते हैं। ये वाइडली यूज होती है अमंग ऑल द ट्रेडर्स जो भी मोस्टली ट्रेड करते हैं वर्ल्ड वाइड। ये आपका जैपनीज कैंडलस्टिक्स बोलते हैं इसे, ये यूज की जाती है। अब ये बेहतर है पिछले लाइन ग्राफ से। क्यों? क्योंकि अब ये 3 और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है हमें उस लाइन ग्राफ से, क्योंकि वो लाइन ग्राफ हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करता था। बट ये कैंडलस्टिक अब क्या करती है, हमें ओपन भी बताती है और उस टाइम फ्रेम का हाई एंड लो भी बताती है क्लोजिंग के साथ साथ। तो ये 4 चीजें हो गई, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो इसको OHLC कहते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर के लिए, जो कि टेक्निकल एनालिसिस करके उसको डायरेक्शन फाइंड करनी है पर्टिकुलर स्टॉक की, राइट। तो इसलिए हम ये जो सेंटर पार्ट है हमारा, इसमें सारा चार्ट का आ जाता है। इस चार्ट को स्टडी करके, इसके प्राइस एक्शन को स्टडी करके हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ये जो है आपका ये प्राइस है, नीचे आपका टाइम है। इस तरीके से आप इस चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा टूल्स। अब हमारे पास ये चार्ट है, इस चार्ट में हम
टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे, इसको पूरा स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमें सपोर्ट मार्क करना, रेजिस्टेंस मार्क करना, ट्रेंड लाइंस फॉर्म करना, उस सब चीज़ों के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो वो सारे टूल्स इधर हैं। जैसे कि फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है बहुत सारे टूल्स, बट इतने सब की हमें नीड नहीं होती। जैसे बात करते हैं, ये पहले तो हो गया क्रॉस हेयर। ये तो आपकी चॉइस है कि आप कैसे रखना चाहते हो, डॉट रखना चाहते हो, क्रॉस हेयर रखना चाहते हो, या फिर एरो रखना चाहते हो, राइट। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके बहुत सारे टूल्स हो गए। जैसे ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि 2 पॉइंट को जैसे आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, मतलब एक ट्रेंड फॉर्म होगा। ये ट्रेंड्स के बारे में धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे, बट ये कुछ टूल्स हैं जो यूज होते हैं, राइट। बट इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो काफी सारे टूल्स हैं। इसमें से जो मेन टूल्स है जो यूज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पहला होगा ट्रेंड लाइन, राइट। ट्रेंड लाइन यूज होती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ट्रेंड को मार्क कर सकते हो आप चार्ट पे यूजिंग ट्रेंड लाइन, राइट। उसके बाद हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मैंने टच किया और जैसे चार्ट पे मैं से क्लिक करूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी मेरे चार्ट पे। ये सारी चीजें, ये टूल्स यूज होते हैं लेवल्स मार्क करने के लिए। कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल है हमारे चार्ट पे, कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई डिमांड या सप्लाई जोन है, उन सबको मार्क करने के लिए ये सारे हमारे टूल्स यूज होते हैं। इसके बाद और इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे, ये हॉरिजॉन्टल रे हो जाती है, ये हॉरिजॉन्टल रे ऐसे टूल है। तो ये डिफरेंट रीजंस के लिए ये टूल्स यूज होते हैं। तो ये कुछ मेन टूल्स हैं। इन सब में से हम ये सारे इस तरीके के टूल्स यूज नहीं करने वाले। ये बेसिक टूल्स जो मैंने आपको बताया वो यूज करेंगे, राइट। और इनको यूज करने के शॉर्टकट भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन प्लस टी, राइट। तो मैं ऑप्शन टी दबाऊंगा चार्ट पे तो मेरी ट्रेंड लाइन आ जाएगी, राइट। अगर मैं ऑप्शन एच दबाऊंगा तो उसका शॉर्टकट मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, राइट। जैसे आपके पास iOS है, मैक है, तो आप आपका ऑप्शन प्लस टी ये आपका शॉर्टकट्स दे रखे हैं। अगर आपका विंडोज यूज करते हो आप, तो विंडोज में इधर ऑल्ट होगा, ऑल्ट प्लस एच दबाओगे आप विंडोज में तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ऑल्ट प्लस जे दबाओगे तो हॉरिजॉन्टल रे आ जाएगी। तो ये सारे टूल्स आप विंडोज यूज करते हैं तो उसके शॉर्टकट्स देख लेना, एंड मैक यूज करते हैं तो उसके शॉर्टकट आपको जस्ट यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे तो उसके सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, ये 3 मेन चीज यूज करने वाले हैं। एंड फोर्थ वन इज इधर पैरेलल चैनल। ये पैरेलल चैनल जस्ट ट्रेंड लाइन का ही एक्सटेंडेड वर्जन हो गया कि इसमें जस्ट आपको एक विड्थ भी मिल जाती है, राइट। सो ये कुछ टूल्स हम इस सेक्शन में से यूज करने वाले हैं। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये सारे टूल्स हैं बट इसको कोई यूज नहीं करता, राइट, क्योंकि ये इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमें सिर्फ बेसिक टूल्स चाहिए जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकें और मेनली हम प्राइस को स्टडी कर सकें, राइट। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो बहुत ही पॉपुलर है लोगों में, तो आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं पर्सनली पहले करता था बट अब नहीं करता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है नहीं करना। और उसके बाद आता है अगले सेक्शन में, तो ये भी बहुत सारे अलग अलग हैं कि ऐसे ABCD पैटर्न है तो आप 4 पॉइंट को मिला के ऐसे कुछ पैटर्न फॉर्म कर सकते हो, बट ये यूजलेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइस को स्टडी करना होता है मेनली, तो हमें बेसिक टूल्स ही होते हैं। सो इन सब टूल्स का इतना कुछ यूज होता नहीं है, राइट। उसके नीचे आ जाए तो इसमें मेनली 2 चीजें हैं जो यूज होती है, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। जब भी आप एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप कितने टारगेट के लिए ले रहे हो और कितना आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मींस कि कितना नुकसान होगा आपका, तो आप उस पर आप कट कर दोगे। तो जैसे अभी मैंने लॉन्ग पोजीशन को टच किया, मतलब मैंने बाय का ट्रेड लिया कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे एंट्री करी अपनी, तो मेरा एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा कि इसके अगेंस्ट मेरा ट्रेड जाएगा तो मैं उसको कट कर दूंगा। सो ये आपको जस्ट ये टूल हेल्प करता है देखने के लिए कि आप कितना लॉस उसमें ले रहे हो और कितना प्रॉफिट ले रहे हो। तो जैसे ये टारगेट हो गया, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जितना मेरे को एक कैप्चर करना है, फॉर एग्जांपल, राइट। सो इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत मेन होता है जो रिस्क मैनेजमेंट में आता है हमारे, उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें 1.69 आ रहा है। 1.69 की मतलब जितना मैं लॉस ले रहा हूँ उसका 1.69 टाइम्स मेरा टारगेट है। सो इससे आपको हेल्प मिलती है, पता लगता है कि जितना मैं लॉस ले रहा हूँ एटलीस्ट मेरे को उससे ज्यादा प्रॉफिट करना होता है 1:1.5 एंड 1:2 इस हिसाब से, राइट, कि जितना मैं लॉस कर रहा हूँ उससे कुछ ज्यादा ही मेरा प्रॉफिट हो, राइट। सो ये लॉन्ग पोजीशन का टूल हो गया लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए। इसका उल्टा शॉर्ट साइड अगर आप ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बोथ साइड ट्रेड ले सकते हो, डायरेक्शन आप बाय के लिए भी ट्रेड ले सकते हो मार्केट में लॉन्ग जाके, एंड सेल के लिए भी ले सकते हो मार्केट में शॉर्ट जाके, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बोथ साइड्स पैसे बना सकते हो, राइट। सो अगर आपने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया तो आप उसको शॉर्ट साइड ऐसे बना सकते हो, जैसे रेड वाला आपका एक लॉस रिप्रेजेंट करेगा और ग्रीन वाला आपने जितना टारगेट रखा, राइट। सो ये 2 टूल आपके अगर आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा हेल्प करने में मदद करते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो पता करने के लिए। तो अब इसके नीचे आया तो ये आपका एक पेन है, अगर आपको कुछ चार्ट में लिखना है, राइट करना है, या फिर किसी को कुछ समझाना है तो ये पेन आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आपको कुछ लिखना हो या समझाना हो, राइट। तो इसमें और भी काफी सारी चीजें, हाईलाइटर है, एरो मार्क है,
और इसमें मेनली हम यूज करेंगे, मैं तो एक्चुअली किसी को समझाना होता है या फिर आपको मैं समझा रहा हूँ तो मेरे लिए ब्रश यूजफुल है एंड मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बताई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, एंड इस रेक्टेंगल को मैं यूज करता हूँ एक डिमांड और सप्लाई जोन बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी सपोर्ट एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, वो एक जोन बन जाती है कि एक डिमांड जोन है कि जहां पे हमेशा बायर्स आ जाते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने के लिए। तो ये एक रेक्टेंगल आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने के लिए, तो ये रेक्टेंगल यूजफुल है आपके। और बाकी ये सारा आप इसको खुद चेकआउट कर सकते हैं, ये एरो वगैरह आपको लगाना हो किसी पे तो, बट मेरे हिसाब से इतना यूजफुल नहीं है। बेसिक टूल्स ही जो है हमारे मेनली काम आते हैं इसमें। उसके बाद ये टेक्स्ट, अगर आपको कुछ मार्क करना हो, ऐसे कमेंट लिखना हो कि आपको कब ट्रेड लेना है, क्या ट्रेड लेना है, कुछ लिखना हो, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, आप इसको चेकआउट करके देख सकते हैं कि अगर आपके काम आए तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो आपके जस्ट इमोजीज एंड ऑल है, ये तो आई थिंक यूजफुल है ही नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आता है ये मेजर टूल है, ये स्केल। इसको मेजर करके आप देख सकते हो कि किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में कितना मूवमेंट आया है, कि यहाँ से अगर मैंने इसको मार्क किया और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना प्राइस ऊपर गया है, राइट। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जैसे 359.55 पॉइंट से ऊपर है, उसके बाद 0.78% ऊपर है, ये इसमें कितनी कैंडलस्टिक बार्स हैं वो कवर हो चुकी हैं। जैसे अगर मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो देख रहा हूँ 46 बार्स 49 बार्स वो चेंज हो रही हैं, और वो जैसे टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है तो इतने बार्स बनने में कितना टाइम लगा, लाइक 4 और 5 मिनट्स लगे 49 बार्स बनने में, क्योंकि वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। और उसके बाद उसके नीचे वॉल्यूम भी दिखा रहा है। तो मेनली हमारा पॉइंट जो है वो मैटर करता है, कितना परसेंटेज मूव करा है, और बार्स, ये 3 चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूजफुल है इसमें, क्योंकि आपको हर बार देखना पड़ता है कि कितना प्राइस मूव करा है नहीं करा, उसके हिसाब से ये स्केल काम आता है, राइट। उसके बाद ये जूम इन जूम आउट है, ये भी इतना यूजफुल नहीं है, जितना आप स्कैन करोगे उतना जूम इन हो जाएगा वो, राइट। सो उसके बाद काफी सारे कुछ बेसिक टूल्स हैं, इसको आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ डिलीट करना है तो यहाँ पे जैसे हमने ड्राइंग बनाई तो रिमूव ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाए तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये बाकी के बेसिक टूल हो गए। जो मेनली हम यूज करते हैं वो तो हम कुछ ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल ये सब करने वाले हैं। इसमें से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपकी चॉइस है, इधर से लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, एंड ये स्केल जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, राइट। एंड स्केल का शॉर्टकट भी होता है, जैसे अगर आप शिफ्ट प्लस माउस की को प्रेस करेंगे या ट्रैक पैड पे क्लिक करेंगे तो आप इस स्केल को यूज कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट हो गया, राइट। तो लेफ्ट साइड में मेनली हमारा टूल्स है जिसको यूज करके हम चार्ट पे एक्चुअली कुछ मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे की, तो नीचे एक्चुअली कुछ खास है नहीं, ये तो मेनली हमारा टाइम हो गया जो कि आपको डेट एंड टाइम शो कर रहा है यहाँ पे, राइट। और ये टाइम जोन हमारी इंडिया की कोलकाता के हिसाब से सिलेक्ट हो रखी है, UTC + 530, राइट। और इसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग पैनल है। इस ट्रेडिंग पैनल में आप अपना कोई अगर धन का या फायर्स का अकाउंट है, इंडियन ब्रोकर्स हैं आपके, तो उसको डायरेक्ट इससे ट्रेडिंग से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट फ्री में खोल के इसमें पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जस्ट टू टेस्ट योर स्ट्रेटेजी एंड ऑल, राइट। इसके बाद बात करें, राइट साइड में हमारी एक वॉच लिस्ट आ जाती है। ये वॉच लिस्ट हमारी डिफरेंट वॉच लिस्ट है, इसमें हम डिफरेंट स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना रखी है, तो इसमें सारे स्टॉक मैंने ऐड कर रखे हैं। जैसे जो निफ्टी 50 में टॉप के स्टॉक्स हैं वो सारे इसमें ऐड कर रखे हैं। जैसे मैंने फॉरेक्स की अलग से वॉच लिस्ट बना रखी है, तो इसमें फॉरेक्स के सारे पेयर्स हैं। तो इसमें आप वॉच लिस्ट क्रिएट करके अपने स्टॉक को अलग से इसमें रख सकते हो, जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप इसको खोल सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं लास्टली ऊपर वाली रो में, सबसे ऊपर है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपका अकाउंट वगैरह हो गया इसमें, राइट। उसके बाद इधर आप देख सकते हो जो आपने स्टॉक खोल रखा है उसका नाम यहाँ पे लिखा आएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट खुला हुआ है इंडेक्सेस का, ये इंडेक्स हमने खोल रखा है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगर आपको कोई और सिंबल कंपेयर करना है, ऐड करना है, तो उससे आप ऐसे SPX है, जैसे ये S&P 500, उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि S&P 500 की क्या मूवमेंट है एज कम्पेयर टू हमारा बैंक निफ्टी, राइट। सो ये भी इतना यूजफुल है नहीं। अब बात करते हैं इसकी, ये टाइम फ्रेम की। ये टाइम फ्रेम बहुत काम आते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हमसे स्टडी करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कैसा मार्केट का मूवमेंट रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर दूंगा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे। सो अब जो ये सिंगल कैंडल है, एक एक कैंडल आपको एक दिन रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे आप नीचे देखोगे लाइक 7 सितंबर है, 7 सितंबर की ये ग्रीन कलर की कैंडल 7 सितंबर का पूरा मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस दिन उस दिन का क्या ओपन हाई लो क्लोज था। जैसे आप इस कैंडल पे रखूंगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उस दिन का क्या ओपन हाई लो और क्लोज था, राइट, और कितने % उसने मूवमेंट करी। सो ये सब चीजें कैंडलस्टिक इसलिए आपके लिए यूजफुल रहती हैं क्योंकि आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। अगर मैं इसको अगली कैंडल पे जाऊंगा
तो अभी देख सकते हो 8 सितंबर, उसके बाद 11 सितंबर, 8 के बाद सीधा 11 आएगा क्योंकि बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, इसलिए सीधा ये मंडे पे आ गया। देख सकते हो फ्राइडे 8 सितंबर से सीधा मंडे 11 सितंबर पे, राइट। सो ये अब एक एक कैंडल आपको वन डे रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जाके अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्टडी कर सकते हो उस चार्ट को कि वो ओवरऑल व्यू उसका क्या है, कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस पर, राइट। मैं 1 आवर करूंगा तो एक एक सिंगल कैंडल मेरे को 1 आवर का टाइम रिप्रेजेंट करेगी। लाइक ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 10:15 पे, अगली होगी 11:15 पे, राइट, अगली होगी 12:15 पे, फिर 1:15, राइट। सो जितना आपका टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से आपके कैंडलस्टिक उस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, और ये बहुत यूजफुल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हमें जाके मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, राइट। उसके बाद ये सेक्शन है आपका, आप डिफरेंट डिफरेंट इसको कैंडल्स में बदल सकते हो, जैसे हमने कैंडलस्टिक्स कर रखा है, आप इसको बार्स में कर सकते हो, राइट, लाइन ग्राफ कर सकते हो। बट नॉर्मली हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं और कुछ यूज नहीं करते, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इनोवेटिव है और सबसे ज्यादा बेटर है ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। हमें मेनली 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और ये कैंडलस्टिक्स सबसे अच्छे से उसको दे देता है, राइट। उसके बाद इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इंडिकेटर्स बहुत फेमस है हमारे उसमें कि इंडिकेटर्स हमें लगाने हैं, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो आपको कोई भी इंडिकेटर सर्च करना है, जैसे RSI सर्च करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उस इंडिकेटर को यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। सो इन इंडिकेटर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, बट अभी देख लेते हैं इसको। ये ज़्यादा कुछ आपके काम के है नहीं। अगर कोई आपको अलर्ट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई आप चाहते हो कि आप कोई प्राइस पर्टिकुलर क्रॉस करे तो आपको अलर्ट बजे, तो नॉर्मली आपने जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, तो जब भी ये इंडेक्स अगर आपका इस प्राइस को क्रॉस करेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, तो मेरे को एक अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जस्ट मेरे को कि आपका ये प्राइस फॉल कर चुका है। तो उस अलर्ट से आपको हेल्प होता है कि आप कुछ आपको ट्रेड लेना है या फिर एग्जिट करना है, आपका टारगेट आ गया है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो उसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, राइट। एंड इसका हमारा पेड वर्जन भी आता है ट्रेडिंग का, जिसमें आप ये रिप्ले वर्जन को भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप ये मार्केट में पीछे जाके इसको टेस्ट कर सकते हो कि बैक टेस्टिंग जैसे हम बोलते हैं, कि आपका आगे का सारा मिट जाएगा, उस पर्टिकुलर डेट पे जाके आप आगे की मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। बट इतनी कोई जरूरत नहीं होती, फ्री वर्जन में सारा काम हो जाता है, इस टूल की आपको जरूरत ही नहीं है, राइट। सो इसलिए आपको इसका पेड वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन में आपका सारा काम हो जाता है, राइट। और ये आपके अगर आपको कुछ बैक जाना हो, आगे जाना हो, तो ये अंडू और रीडू हो गया। एंड इसमें ये आपका डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन, जैसे अभी एक चार्ट लगा हुआ है मेरी स्क्रीन पर, अगर मेरे को मल्टीपल चार्ट्स करने की, एक ही स्क्रीन में 4 चार्ट्स देखने हैं, तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। पर ये भी पेड वर्जन है, बट इसका यूज नहीं होता। इसके जस्ट दूसरा मैं क्या करूंगा, जस्ट दूसरा टैब खोल के एक और वो खोल लूंगा, एक और चार्ट खोल लूंगा, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं वो अलग से वो स्क्रीन में करूं, क्योंकि और वो चार्ट छोटा हो जाता है। मैं एक अलग टैब खोल के उस पर चार्ट खोल लूंगा। सो इसका अगला हो जाता है कि आप ये जो चार्ट है इसको सेव कर सकते हो, ये लेआउट आपका, राइट। इसको ऑटो सेव को हमेशा ऑन रखना, क्योंकि ऑटो सेव से आपका जो भी चार्ट पे आप कुछ ड्रॉ करोगे या टूल्स को यूज करोगे, वो अपने ऑटो शेयर हो जाएगा। अगर मैं ऑटो शेयर बंद कर दूंगा तो वो सेव नहीं होगा, तो इसलिए आपको ऑटो सेव हमेशा ऑन रखना है, जिससे आप जो भी प्राइस एक्शन पे कुछ भी टूल्स को यूज करो, आप कुछ भी ड्राइंग्स बनाओ या फिर कुछ भी अपना एनालिसिस करो, तो वो आपका एनालिसिस खराब ना हो। उसके बाद आपका जैसे सेटिंग्स आ गई, बेसिक आपकी चार्ट्स की सेटिंग्स हो जाती है, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जैसे ही इसको डिफॉल्ट में रहने दो। एंड इसको अगर आपको फुल स्क्रीन जाना है तो आप इसको कर सकते हो, राइट। और जस्ट ये बाकी आपका यूजफुल नहीं है। तो मेनली यही आपका ट्रेडिंग का बेसिक्स है कि ट्रेडिंग इसको यूज कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को। आपका सेंटर में आ जाएगा चार्ट, और ये सारे टूल्स को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, और उस पर प्राइस एक्शन की स्टडी कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को हम यूज कैसे करते हैं, एक बिगिनर ट्रेडिंग को कैसे यूज कर सकता है। अगर आपने आज से पहले कभी भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया है, तो अब आप जाके इसको प्रैक्टिस करो एंड देखो कि आप इस पे चार्ट कैसे लगा सकते हो, कौन कौन से टूल्स जो मैंने बताया आज आपको, उनको यूज करके देखो कि सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं। हम आगे बात करने वाले हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक करिए। एंड किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन की स्टडी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हम टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकें। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।